एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा, इस दुनिया में ना बहुत कम हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने इस दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया हो। कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन हस्तियों में से एक हस्ती हैं। पूरी दुनिया आपकी सियासत को भी मानती है, आपकी जहानत को भी मानती है और उसे सराहती भी है। अच्छा, हिंदुओं ने ना आपके बारे में यहाँ तक कहा था कि अगर हमें पता चल जाता ना कि कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी भी जो है ना वो हिंदुस्तान को तकसीम ना होने देते। लास्ट टाइम तक आपने जो है ना अपनी बीमारी को छुपा के रखा था। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो आपके बारे में यहाँ तक फरमाया कि मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्सियत है जो ना कभी ख़यानत कर सकता है और ना ही कभी कोई इस बंदे को ख़रीद सकता है। विजय लक्ष्मी पंडित ने ना कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा कि अगर मुस्लिम लीग में ना 100 गांधी होते और 200 अबुल कलाम आज़ाद होते, कांग्रेस में सिर्फ एक कायद आज़म होते, तो हम कभी भी जो है ना वो हिंदुस्तान को तकसीम ना होने देते। आपकी हाजिर जवाबी और आपकी जो जहानत है उसके बेशुमार वाक़ियत है जो लोग आज सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उसमें से चंद जो है ना मैं आज आपसे शेयर करूँगा। आप जब अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर रहे थे ना यूके से, तो आपका एक प्रोफेसर था, उससे आपसे बड़ा हसद था। तो एक दफ़ा लंच का टाइम था, प्रोफेसर ना जनाब बैठ के अपनी टेबल पे खाना खा रहा है। आपने अपनी ट्रे उठाई खाने की और जाके ना उसके साथ जाके बैठ गए। अब उससे ये बात हजम ना हुई, उससे बर्दाश्त ना हुई। उसने कहा, मिस्टर जिना, क्या तुम नहीं जानते कि परिंदा और खिंजीर एक ही जगह पे बैठ के नहीं खा सकते? आपने फरमाया इसका मतलब है मुझे दूसरी टेबल पर फ्लाई कर जाना चाहिए। अब उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि मैंने सूअर कह दी था, मैंने खिंजीर कह दी था मैंने। अच्छा, उसने दिल में ठानी। अब उसने कहा मैं ना बदला लेके छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। अच्छा, इसी तरह क्लास चल रही, उसने आपको खड़ा कर दिया। उसने कहा, मिस्टर जिना, मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें एक रोड पे 2 बैग मिलें, एक बैग में दौलत हो और एक बैग में दानाई हो, तो किस बैग का इंतखाब करोगे? आपने फरमाया मैं दौलत वाला बैग उठाऊंगा। उसने ना तंजिया मुस्कुराहट दी, कहता मैं होता ना तो मैं दानाई वाला बैग उठाता। आपने फरमाया कि इंसान हमेशा उसी चीज़ की तमन्ना करता है जो उसके पास नहीं होती। यानी आपके कहने का मतलब था कि मेरे पास दानाई है, दौलत नहीं है, मैं वो उठा लूंगा। तेरे को दौलत ही है, फिर तेरे को अकल कोई नहीं। तो इसी तरह जब आपने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की ना, तो जब आपने बाकायदा ये प्रोफेशन जो है वकालत का ज्वाइन किया, तो आपने थोड़े ही अरसे में ना बहुत नाम कमाया। आपने बड़े बड़े वकीलों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, ये उस वक्त की बात है, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। आप पर पेशी का ना 500 रुपया चार्ज करते थे और आपका ना एक बड़ा दबंग स्टाइल था केस लड़ने का। आप एक बड़े स्टाइल में आपने अदालत में खड़े हो ना, इक्का लगाते थे। इक्का समझते हैं? ये मेरी ग्लासेज है ना, इसके 2 शीशे हैं, वो एक शीशे वाली ग्लासेज होती थी। आप कभी उनकी पिक्चर्स निकाल के देखें, एक शीशे वाली ग्लासेज होती थी, वो आपने लगानी, इक्का अपना लगाना और ऐसे नजरें उठा के जज की तरफ देखना। और जब आप आर्गूमेंट्स करते थे ना, दलाइल पेश करते थे, तो कोई आपके सामने ठहर नहीं पाता था। पूरी अदालत में खामोशी छा जाती थी। जैसे लेक्चर हो रहा है, सारे खामोश है ना, इसी तरह वो पूरी अदालत में खामोशी हो जानी। और जब आपने आर्गूमेंट्स पेश करने, अपने आर्गूमेंट से आप जज को कायल कर लेते थे। यानी इतने आप जो है ना वो ज़हीन थे। अच्छा, इसी तरह ना बहादुर भी बहुत ज़्यादा थे, डरते किसी से नहीं थे। एक दफ़ा इसी तरह एक मैजिस्ट्रेट के सामने ना आप किसी केस के अंदर पेश हुए और दलाइल पेश कर रहे थे। तो मैंने बताया बड़ा दबंग अंदाज था आपका, तो एकदम ना आवाज़ आपकी ऊंची होगी। अब वो मैजिस्ट्रेट से ये बात बर्दाश्त ना हुई। उसने कहा, मिस्टर जिना, आप किसी 3rd क्लास मैजिस्ट्रेट से मुखातिब नहीं है। आपने फरमाया, माई लॉर्ड, जनाब, आप भी किसी 3rd क्लास वकील से मुखातिब नहीं है। इसी तरह ना एक केस में आप जो है ना वो पेश हुए और इसी तरह बहस कर रहे थे आप। जज ने इतराज़ किया। उसने कहा, मिस्टर जिना, थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपने फरमाया, माई लॉर्ड, मैं बैरिस्टर हूँ, कोई एक्टर नहीं हूँ। अच्छा, दिल्ली में ना एक कानून बना हुआ था कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, जैसे आपने एक मकान खरीदा है, उसकी एक मंजिल है फॉर एग्जांपल। अब जो मालिक मकान होता था ना, उसके पास ये राइट था कि वो ऊपर वाली छत से ऊपर वाला हिस्सा ना किसी और को सेल कर सकता था। अच्छा, मुसलमानों ने ना एक प्लॉट खरीदा मस्जिद बनाने के लिए। हिंदुओं का जब पता लगा ना, अच्छा मुसलमानों ने खरीदा ना, वो 18 फुट ऊंचाई तक खरीदा। यानी 18 फुट तक हमने खरीद दिया, ऊपर मालिक जिस मर्जी को और बेच दे। उनको हिंदुओं को जब पता लगा ना, तो उनको वो बड़ी मिर्चें लगी कि इन्होंने मतलब मस्जिद बनाने लगे हैं ये। अब उन्होंने चाल चली, उनको कानून तो पता था कि ऊपर वाला हिस्सा कोई और ख़रीद सकता है। उन्होंने जाके ना मालिक से ऊपर वाला हिस्सा मंदिर के लिए ख़रीद लिया। अब मुसलमान बड़े परेशान, मुसलमानों का ये तो काम ख़राब हो गया, गुनाह कबीरा है और ये इबादत में खलल डालेंगे। उनको पता था जान के टीस करने के लिए है जो इन्होंने ये स्टेप लिया है। अच्छा, बड़े परेशान। अब कायद आज़म का बड़ा नाम था एक वकालत में, उन्हें पता लगा, वो पहुँच गए कायद आज़म के पास, बड़ा परेशान, जी ये मसला पेश आया। आपने कहा कोई बात नहीं, बैठो। ठंडा पानी पेश किया सारों को।
फिर एक बंदे को खड़ा किया, आप बताओ सारी डिटेल मुझे। अच्छा, उन्होंने सारी डिटेल जो है वो कायदे आज़म को बताई। आपने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की। उसके बाद आपने कहा परेशान नहीं होना, तुम एक काम करो, 18 फुट ऊंचाई तक तुमने मस्जिद के लिए जगह खरीदी है ना, जाके मस्जिद तमीर करना शुरू करो। 17 फुट तक मस्जिद बनानी है, 1 फुट तो छड़ देना है। तो ਜਦੋਂ कंक्रीट लैके मजदूर लैके आन तो तुम मैंने फ़ोन कर देना। अच्छा, वो इस तरह ही मुसलमानों ने मस्जिद तैयार कर ली जनाब, 17 फुट तक, 1 फुट छोड़ दिया। अब वो जनाब जो हिंदू थे चौड़े हो गए, आ गए जनाब, पीछे पीछे मंदिर बनाना सी, उन्हें मजदूर भी बुला लिए सारे। अब मुसलमानों ने कॉल की, कायदे तुमको पहुँच गए आप, आगे पहले जगह का जायज़ा लिया आपने हिंदुओं को बुलाया, आपने ये 18 फुट से ऊपर आपने खरीदिया, जो हमने खरीदी है, ये डॉक्यूमेंट देखे हमारे, आपको तुझी खरीदी है, पर तुझी बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते हम जी, जनाब डॉक्यूमेंट हमारे पास सारा कुछ, हमने प्रॉपर खरीदी है, पेमेंट की है हमने। आपने फरमाया मुसलमानों ने 18 फुट ऊंचाई तक खरीदी है, अभी 17 फुट तक बना है, 1 फुट बाकी है, इसके ऊपर तो तुम डाल नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है अगर तुम हवा में 1 फुट ऊपर डाल सकते मंदिर तो तुम डाल लो। अच्छा, आपने अपनी, अब देखिए यहाँ पे जहानत, टैलेंट चेक करें आपने अपनी जहानत से ना सिर्फ वो मुकदमा जीता, बल्कि उनके कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी। आप बड़े सगीर में अंग्रेजों की आपको पता है हुकूमत थी। अब अंग्रेजों के आपको पता है गवर्नमेंट के कानून बड़े सख्त होते हैं, वो माफ़ी किसी को भी नहीं देते। आप बाहर के मुल्क में चले जाएं, ऐसे तो तुम 200 रुपया ला के बच जाते हो, उसे चक्कर कोई नहीं है, उसे अपने वज़ीर आज़म भी नहीं बख्शते हो, यानी कानून है बड़े सख्त। अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया कि 6 बजे दुकानें बंद हो जी हैं। अब एक मुसलमान बेचारा मारा ताजिर था, उसकी 10 मिनट घड़ी थी पीछे, अब वो दुकान पे बैठा हुआ है, बाकी दुकानें हो गई बंद, पुलिस आ गई, उसको उठा के ले गई, सुबह उसको अदालत में पेश कर दिया। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना उसके वकील बन के जो है ना वो पेश हुए, उसका मुकदमा लड़ा। अच्छा, आपने ना बड़े आर्ग्यूमेंट्स किए जज के साथ ना, उसको बड़ा कायल करने की, कन्विंस करने की कोशिश की, जज माने कोई ना, लेकिन फिर आप भी मिस्टर जिरा थे, आपने ना सारे कोर्ट में, जितने कोर्ट के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, सबकी घड़ियाँ उतरवाई, घड़ियाँ उतरवा के ना जज के सामने रखी। आपने फरमाया कि जज साहब, ये घड़ियाँ जो मैंने आपके सामने रखी हैं, आप इसका वक्त देखें, और जो आपने खुद घड़ी पहन रखी है इसका वक्त देख के ज़रा काइंडली मुझे बताइए कि क्या वक्त सेम है, सबका टाइम सेम है। जज ने अपनी भी देखी, बाकी भी देखी, सबका जारी बात है, एक जैसा टाइम तो नहीं ना सबका था, आगे पीछे हुई है ना थोड़ा टाइम। जज ने देखी, जज ने कहा जी वाकई ये टाइम तो सबका एक नहीं है। तो आप फिर जहानत आपकी थी, आपने फरमाया कि जज साहब, अगर एक अदालत के कमरे में मौजूद लोगों की घड़ियों का वक्त एक जैसा नहीं हो सकता, तो पूरे शहर की घड़ियों का वक्त एक जैसा कैसे हो सकता है। अब जज वहाँ पे लाजवाब हो गया। अब उसने ना सिर्फ आपके क्लाइंट के हक में मुकदमा दिया, वो फैसला सुनाया, बल्कि उसने उठ के आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से सलाम लिया। ये आपकी जहानत थी, यानी इतना कहाँ से बारीक पॉइंट निकालते थे। बेशक थोड़ी देर के लिए खामोश होते, सोचते, लेकिन फिर जब आप जवाब देते थे ना, तो फिर लाजवाब कर देते थे। इसी तरह आप ना उनसे तलबा से खिताब फरमा रहे थे, तो एक हिंदू लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा मिस्टर जिना, आप जो है ना वो हमें तकसीम करना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते हैं, क्यों आप करना चाहते हैं ऐसा, हम और आप में फ़र्क ही क्या है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह खामोश थे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो लीडर होता है ना, उसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो चाहे क्विकली ना हो लेकिन एक्यूरेट होता है। बेशक क्विक ना हो, एक्यूरेट ज़रूर होगा। आपने खामोशी इख्तियार की। अब लड़कों ने ना हुटिंग करना शुरू कर दी, जो हिंदू लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बड़ा लीडर बनता, तेरे को तो जवाब ही नहीं है साड़ी गल का, आप खामोश रहे। आपने ना फिर एक पानी का गिलास मंगवाया, गिलास मंगवा के आपने थोड़ा सा पानी पिया, पी के उसको टेबल पर रखा। अब एक हिंदू लड़के को बुलाया, उसे कहा इसको पियो। तो मैं क्यों पीऊँ जूठा पानी, मैं तो नहीं पीता। आपने कहा ठीक है चले जाओ। फिर मुसलमान लड़के को बुलाया, उसे कहा पानी पियो, उसने फटाफट उठाया पी गया। आपने फरमाया तुम में और हम में यही फ़र्क है। अब पूरे मजमे में खामोशी छा गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सबको फ़र्क समझ आ गया था। यानी आपका बताने का और समझाने का और वो समझने का अंदाज इतना कमाल होता था कि अगला बंदा जो है ना वो हक्का बक्का रह जाता था कि आपने जवाब कहाँ से दे दिया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब सफ़र करते थे ना, तो बिजनेस क्लास ट्रेन में सफ़र करते थे। 2 बर्थे आपने बुक करानी करनी। एक दफ़ा ना किसी ने एतराज़ किया, उसने कहा जी जो गांधी है ना वो सही लीडर है, वो तो 3rd क्लास ट्रेन पे सफ़र करता है, ऊपर से 1 बर्थ बुक कराता है। आप जनाब 2-2 बर्थे बुक कराते हो, ऊपर से बिजनेस क्लास ट्रेन में सफ़र करते हो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि पहली बात तो ये है कि जब गांधी सफ़र करता है ना, तो उसका खर्चा कांग्रेस उठाती है, और जब मैं सफ़र करता हूँ मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। हाँ, जहाँ तक बात है 2 बर्थों की। फिर उन्होंने अपना वाक़या सुनाया बड़ा कमाल का। आप फरमाते एक दफ़ा मैं ना सफ़र कर रहा था ट्रेन के ऊपर, डब्बा खाली था बिल्कुल। आप फरमाते किसी छोटे स्टेशन पे जाके ना ट्रेन रुकी, और एक इंडियन खूबसूरत लड़की थी, वो ट्रेन के डब्बे में आ गई। अब कहते हैं कि मैंने 1 बर्थ बुक कराई थी, वो मेरी साथ वाली बर्थ पे बैठ गई। अब कह भी कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि आपने तो 1 बुक कराई थी, आप उसमें बैठे हुए थे, एतराज़ बनता नहीं था। अच्छा, आप फरमाते हैं कि मैं कोई ना इंपॉर्टेंट फाइल पढ़ने में मसरूफ़ था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने अपनी फ़ाइल पढ़ना शुरू कर दी।
अच्छा फरमाते जैसे ट्रेन चली ना, थोड़ी रफ्तार पकड़ी ट्रेन ने, तो उस लड़की ने कहा कि जो कुछ है ना निकाल दो, अगर तुमने ना निकाला ना तो मैं ये जो इमरजेंसी जंजीर है ना, आपने देखा ट्रेन में वो लगी होती है, वो खींचो तो ट्रेन रुक जाती है, पुलिस वाले आ जाते हैं। उन्होंने कहा मैं ये इमरजेंसी जो है ना जंजीर खींच दूंगी, सारे लोगों को इकट्ठा करूंगी और कहूंगी कि इसने जो है ना मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश की है। अब आपकी जहानत चेक करें। अब ये सिचुएशन ऐसी होती है कि ऐसे सिचुएशन पे ना अगर कोई मामूली बंदा हो ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहना मैं करांगी, कितने फंस गया मैं। आप बिल्कुल चिल मोला बैठे हुए, आपने कोई जवाब ही ना दिया, उसने फिर अपनी बात दोहराई, आप फिर खामोश बैठे, फाइल अपनी पढ़ रहे हैं, आपने फिर कोई जवाब ना दिया। तीसरी दफ़ा उसने फिर अपनी बात दोहराई, आपने फिर जवाब नहीं दिया, फिर फाइल पढ़ने में मसरूफ है। उन्हें देखे दाल नहीं गलती पई, उसने आपका हाथ पकड़ा जोर से लाया, तुम्हें समझ नहीं आती मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें जो है काट दे। आप ही थे, आपने ना उसको ऐसे कान पे हाथ रखे ना, इशारे से ये समझाने की कोशिश की कि मैं बह रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। आपने फरमाया अगे सुनो, गैस तो मैदा गाले, आपने फरमाया मैं बह रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, तुमने जो कहना मुझे लिख के दे दो। उसने अपनी धमकी लिखी कि जो कुछ है निकाल दे वरना मैं ज्यादती का इल्जाम लगा दूंगी। उसने जैसे ही पेपर आपके हाथ में पकड़ाया, आपने नींद खींच दी। अब वो सारे हुकाम आ गए जो थे ट्रेन वाले, और की होया जनाब, आपने उसकी स्टेटमेंट उनके हाथ पकड़ाई, पूरा सारा किस्सा सुनाया, ओनू तो ओदी पर्ची नूं हवाले किया, पुलिस देते आप निकल गए। अच्छा इसी तरह ना आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना कार में सफर कर रहे थे, रात का वक्त था, इसी तरह कोई खूबसूरत लड़की ना रोड पे खड़ी थी, उसने आपसे लिफ्ट मांग ली। अब आपने इर्द गिर्द देखा लोकल ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब नहीं थी, आपने सोचा अब ये बेचारी कहाँ पे जलील होगी, बिठा ले तो साथ, आपने उसको साथ बिठा लिया। अच्छा अब उस वक्त में ना देखें कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बड़े हासद थे, आपसे बहुत नफरत करने वाले लोग भी थे वहाँ पे उस दौर में। तो खैर आपने बिठा लिया, आपने जैसे वो बैठी, आपने आप अपने काम से काम रखते थे, आपने सिगरेट निकाला और सिगरेट निकाल लिया जनाब, अपना सिगरेट पीते जा रहे, सफ़र तय होता जा रहा है। अब जहाँ उसने उतरना था ना, वहाँ जैसे ही आपने उसको ड्रॉप किया ना, उन्हें रोला पा था जनाब, उन्हें कैसे मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश किया, सारे लोग आपके पहले ही खिलाफ थे, सारे इकट्ठे हो गए जनाब। अच्छा अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कोई मामूली शख्स होगा ना, उन्हें दौड़ ला दे रही हो, तो आप सुकून से गाड़ी से बाहर निकले, सिगरेट आपने लगाया हुआ अपना। अब जो सिगरेट पीते हैं उनको पता है जब वो सिगरेट जलता है आगे गुल बन जाता है, जला हुआ जो आगे वाइट वाइट सा होता है। आपने ऐसे बाहर निकले, आपने सिगरेट लगाया हुआ था, आपने बाहर निकले सिगरेट को झटका दिया, वो गुल ऐसे नीचे गिरा। आपने फरमाया कि अगर मैंने इसके साथ बदतमीजी की कोशिश की होती तो ये गुल यहाँ पे बाकी नहीं होता सिगरेट का, ये गिर चुका होता। सारे लोग हके बके, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा इसी तरह जो है ना आप की सोच भी बड़ी बुलंद थी। अभी जब आप नए नए वकालत में आए ना, अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, एज भी कम थी, लेकिन ज़हीन इतने थे और आपकी जहानत के चर्चे इतने ज़्यादा थे कि आर्जी तौर पे ना आपको मैजिस्ट्रेट की सीट गवर्नमेंट ने दे दी। वो वक्ती तौर पे मतलब खाली थी, आप चंद माह के लिए या जितने भी पीरियड के लिए उन्होंने कहा जी आप काम करें। 1500 रुपया ना महाना आपकी तनख्वाह जो है ना मुकर्रर की गई, 1500 महाना मुकर्रर की गई। अच्छा आपने जो है वर्किंग स्टार्ट की, मेहनती बहुत थे और ज़हीन भी बहुत थे, आपने बड़ा कमाल का काम किया। जितना भी पीरियड आपको मिला 2-4 माह या जितना भी पीरियड था, आपने इतना बेहतरीन काम किया कि हुक्काम ना बड़े खुश हुए आपसे, उनका यार कमाल कर दिए इन्होंने। जब पीरियड ख़त्म हुआ ना तो उन्होंने कहा आप ना जिस तरह कंटिन्यू करें इसको, जिस तरह भी करना चाहते हैं। आपने जो है ना बड़ी कमाल की बात कह के ना उस नौकरी को रिजेक्ट किया। आपने फरमाया कि जिना ना महाना 1500 नहीं बल्कि रोज़ाना का 1500 कमाना चाहता है। फिर दुनिया ने देखा आपने अपनी जहानत से रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों रुपये कमाए। जैसे मैं बताया एक पेशी का 500 रुपया लेते थे, फिर रोज़ाना जितनी पेशी हैं उन्हें 500 रुपया। ये उस वक्त की बात है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ उस वक्त 500 रुपये की बड़ी वैल्यू थी, और 500 रुपया रोज़ का महीने का कैलकुलेट करो 15,000 रुपया। ये 15,000 अगर एक केस होगा रोज़ का तो फिर है, और बेशुमार होंगे उसका तो फिर कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अच्छा आप ना असूलों के भी बड़े पक्के थे। एक मरतबा ना सरकारी इस्तेमाल के लिए ना 37 रुपये का फर्नीचर मंगाया गया। आपने लिस्ट पकड़ के ना चेक की, उसमें 7 रुपये का फर्नीचर जो था ना वो इजाफी लिखा हुआ था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने देखा ना, आपने जो लेके आए थे जो मुलाजिम थे उनसे पूछा भी ये 7 रुपये का जो फर्नीचर है ये किस चक्कर में यहाँ पे ऐड हुआ है। उन्हें बताया गया कि आपकी जो सिस्टर है ना फातिमा जी ना, उनके लिए लाया गया। आपने उसको कांटा लगा दिया, आपने कहा इसके पैसे फातिमा अपने बैंक में से देगी, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा इसी तरह आप एक दफ़ा अपने ड्राइवर के साथ ना गाड़ी में जा रहे थे, आगे वो रेलवे फाटक आ गई, आपको पता है ट्रेन ने गुजरना होता है बंद कर देते हैं। अब ड्राइवर ने उतर के कहा जी गवर्नर जनरल आए हैं तो ये खोलें आप इसको। आपने फ़ौरन उसको मना किया। आपने फरमाया मैं कोई भी ऐसी जो है ना एग्जाम्पल कायम नहीं करना चाहता जिसकी बुनियाद जो है वो प्रोटोकॉल पे हो। इसी तरह ना एक दफ़ा एक हिंदू ताजिर था, उसका कोई मुकदमा था, उसने आके आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा कि भाई आप मेरा मुकदमा लड़ने के कितने पैसे लोगे। आपने फरमाया वही जैसे मैंने बताया 500 रुपया पर पेशी। उन्हें कहा जी मेरे पास 5000 रुपया है, तो आप मेरा मुकम्मल कर लो, जितना भी टाइम लगेगा तुम मेरा केस करो मुकम्मल करो। आपने फरमाया जी मेरा असूल ये है, आपको पसंद आता है तो ठीक है, वरना आप जाके कोई और वकील कर ले।
बहरहाल उसकी मजबूरी थी, आप पाए के वकील थे। उसने कहा ठीक है जनाब, आप करें, मेरा केस जो है ना वो लीड करें। अच्छा, आप इतने ज़हीन थे, आपने 3 पेशों में ना वो मुकदमा ख़त्म कर दिया, उसके हक़ में करा दिया। वो इतना 1500 रुपया बनी दिहाड़ी, वो इतना खुश हुआ, उसने आपको 5000 रुपया पेश किया कि जनाब ये 5 रखें आप। आपने फरमाया नहीं, आपने फरमाया मेरा जो हक बनता था वो मैंने ले लिया, ये तुम अब अपने पास रखो। यानी आप असूलों के पक्के थे, ये तो छड़दा कोई नहीं, कहते आ रहे काफ़ी आ रहे ले आ यार। इसी तरह जो है ना वो आप अपने माँ बाप के भी बड़े फरमाबरदार थे। मैंने ना बहुत से किस्से सुने आपके बारे में, लेकिन ये किस्सा मुझे एक जगह से मिला और वो किसी ने और बयान नहीं किया हुआ था। और जब मैंने पढ़ा ना तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि अगर आप अपने माँ बाप के फरमाबरदार ना होते तो शायद आप कायदे आदम ना होते। ये इतनी बड़ी बात थी। वो मैं वाकया आपको सुनाता हूँ वो कैसे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अपना लॉ कर रहे थे ना यूके से, अखबार में एक इश्तिहार आया, उनको एक एक्टर चाहिए था। सब लोगों ने अप्लाई किया, सब अंग्रेज थे, आप ही में जो है वो मुसलमान थे। अच्छा, इंटरव्यू के लिए जब सब गए ना, सबका इंटरव्यू हुआ, आपकी सिलेक्शन हो गई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े खुश हुए। आपने अपना जो फ्यूचर है ना वो एक कामयाब एक्टर के तौर पे देखना, बंदे के ज़हन में ख्यालात आते हैं कि मैं ऐसा एक्टर हूँगा, आपने सोचना शुरू कर दिया। अच्छा, घर गए ना, घर जाके अपने वालिद साहब को लेटर लिखा कि मैं यहाँ लॉ करने आया था, लेकिन ये इंटरनेशनल जो थिएटर है यहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई है, तो मैं बड़ा खुश हूँ, तो आप बताएं मुझे मैं क्या करूँ। मैंने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, बल्कि कर दिया मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन। तो वालिद साहब ने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने लिख के भेजा कि बेटा तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया ना तुम वही काम करो, तुम्हें लॉ के लिए भेजा गया, तुमने लॉ करना है, ये जिस काम में पड़ गए इससे बिल्कुल पीछे हो जाओ, खबरदार तुमने इस तरफ जो है वो रुझान अपना लेके गए या इस तरफ तुमने थोड़ा सा भी कदम बढ़ाया तो खबरदार। आप बाप के, मैंने बताया, फरमाबरदार थे। आप आए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ था आपने उसके साथ, मालिक के साथ, आके उसको माजरत की कि भाई मैं अपने वादे के मुताबिक जो मैंने आपसे वादा किया था मैं ये मुकम्मल नहीं कर सकता, तो माजरत है। उसने कहा क्यों, वजह क्या बनी? आपने बताया इस तरह मैंने अपने वालिद साहब से पूछा था तो उन्होंने मुझे मना किया, वो इस पर राज़ी नहीं है। उसने कहा छोड़ो यार, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम देखो तुमने क्या करना है, छोड़ दो बाप को। तो आपने फरमाया कि हमारे मज़हब में ना बाप का बहुत दर्जा है। जैसे मैं आपको अक्सर ये बताता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ये देखना चाहता है ना कि अल्लाह उससे राज़ी है, वो अपने बाप को देख ले। बाप की रज़ा के अंदर जो है वो अल्लाह की रज़ा है। तो आपने अपनी बाप की खातिर उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आप सोचिए अगर आप उस टाइम वो कर लेते और एक्टर बन जाते तो क्या आज कायदे आज़म होते, क्या पाकिस्तान बनता? तो ये करके आपने बताया कि माँ बाप की खिदमत करने से बंदा कायदे आज़म बनता है। लास्ट पे सिर्फ आपको हमेशा की तरह वही कहूँगा कि दुरूद पाक की कसरत किया करें। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से टेंशनें ख़त्म हो जाएँ, आपकी नाकामियाँ कामयाबियों के अंदर बदल जाएँ, तो अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लें। अल्लाह पाक ने ना एक फ़रिश्ता पैदा किया है, उस फरिश्ते का एक पर मशरिक़ में है और एक पर मगरिब में है। आप इमेजिन करें कि दुनिया कितनी बड़ी है, एक पर मशरिक़ में है और एक पर मगरिब में है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है ना तो वो पानी में छलांग लगाता है और पानी से जब बाहर निकलता है तो अपने परों को झाड़ता है। उस परों में से जितने पानी के कतरे निकलते हैं ना, अल्लाह ताला हर कतरे के बदले में एक जो है ना वो फरिश्ता पैदा फरमाता है। और वो फरिश्ते उस दुरूद पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक जो है ना मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। आप सोचें कभी एक छोटा था, अगर आप बतख ले लें या कोई ऐसा पानी वाला परिंदा, वो अगर अपने पर झाड़ता है कितने ज़्यादा उसमें से कतरे निकलते हैं। एक बार मशरिक में हो एक बार मगरिब में हो, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी हमारी। जब वो झाड़ता होगा उससे कितने जो है वो निकलते हैं, उतने ही फरिश्ते पैदा होते हैं। और वो ये भी नहीं कि एक दफ़ा दुरूद पड़ा तो एक दफ़ा उन्होंने जो है वो मग़फ़िरत की दुआ करनी है उसके बाद ख़त्म हो गया काम, क़यामत तक। यानी जो पढ़ता जा रहा है पता नहीं कितने फरिश्ते पैदा होते जा रहे हैं। आप इमेजिन करें कितना, जो मुसलसल फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है मैं दिन में 1000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता हूँ, कितने फरिश्ते पैदा होते होंगे और क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो दुरूद पाक को शामिल करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।